मॉर्निंग। हमारे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सारे हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। मतलब ऐसा एक टॉपिक का मतलब ये है कि डाइट के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या वो हमारे लिए सारे न्यूट्रिटिव है, क्या हमारे लिए यूज़फुल है, मतलब क्या उन सब का यूज़ जो है एज ए न्यूट्रिशन किया जाता है या उनका कोई दूसरा भी रोल होता है। तो फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। मतलब ऐसे कंपोनेंट जो ज़रूरी हैं, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं डाइट के अंदर, वो कंपोनेंट्स की हम बात करेंगे। जिसके अंदर फर्स्ट कंपोनेंट है प्रोटीन। द वर्ड प्रोटीन इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोटियाज। इट मीन्स इज बेस्ट सब्सटेंस फॉर फूड स्टफ्स। द प्रोटोप्लाज्म इज फॉर्म्ड बाय द प्रोटीन विच इज़ द बेस ऑफ लिविंग सेल। प्रोटोप्लाज्म की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा के अंदर कई तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ठीक है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन रिमेन्स इन द टिश्यू ऑफ आवर बॉडी। ठीक है। बिसाइड दिस प्रोटीन इज आल्सो फाउंड इन ब्लड सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जो हार्मोन सिक्रेट करती है, और जनरली हार्मोन्स जो हैं वो किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं। याद रखना है ये चीज़। एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच सिक्रेट हार्मोन्स and hormones are made up of protein. Bones, teeth, in delicate tissue, if water is extracted from the body, the maximum percentage of protein is left out in our body. The protein is a compound which is formed by combination of oxygen, carbon, hydrogen and nitrogen. ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ मैं। Among energy producing food substance, protein is only constitute in which chemical elements of nitrogen, phosphorus and sulfur are found. हाँ, इन केस ऑफ कि हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फैट नहीं है, तो उस कंडीशन में प्रोटीन जो है वो हेल्प करता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करता है। डेट इज़ वाई प्रोटीन इज आल्सो कॉल्ड नाइट्रोजनस फूड। नाइट्रोजनस फूड इसलिए बोलते हैं कि प्रोटीन के अंदर अमीनो ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप होता है, इसलिए इसको नाइट्रोजनस फूड बोलते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बनने वाला जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, अमोनिया है या यूरिया है, वो एक्चुअली में प्रोटीन के ब्रेकडाउन से ही वो जो है नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है। आवर फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विल बी रिटार्डेड इफ़ वी टेक लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन आवर फूड। अगर हम प्रोटीन प्रॉपर डाइट, जो हमारा इनफ प्रोटीन इनटेक है, अगर उससे कम लेते हैं तो उस कंडीशन में हम जो है हमारी जो डेवलपमेंट है वो रिटार्ड हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो पाएगा। Along this, protein also play an important role in the mental development of an individual. Source of protein. From the point of view source, protein can be divided into two categories: animal protein and vegetable protein. We know that very well that कि प्रोटीन जो है दो जगह से हम ले सकते हैं। एनिमल से भी ले सकते हैं जो नॉन वेजिटेरियन है, और वेजिटेरियन जो है वो वेजिटेबल से भी प्रोटीन ले सकते हैं। द प्रोटीन विच वी गेट फ्रॉम एनिमल्स प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एनिमल प्रोटीन. This protein is found in egg, milk products, meat, fish, etc. This protein is considered far better than vegetable protein. Egg is the best example of rich protein because necessary quality and enough amount of amino acid is found in eggs. ठीक है, the better source of protein is egg. याद रखना है। Vegetable protein. The protein which we get from vegetables is called vegetable proteins. Vegetable proteins is usually found in various type of pulses. दालों से मिलता है, सोयाबीन, मस्टर्ड, ग्राउंडनट्स, ड्राई फ्रूट्स एंड फूड ग्रेन्स। इन सब से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज आल्सो एन इसेंशियल न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ फूड. Carbohydrate is also compound which is formed by chemical composition of carbon, hydrogen and oxygen. Carbohydrate acts like a fuel in our body. पढ़ चुके हैं सारी बातें, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना है। Carbohydrate provide energy. We also need carbohydrate for the formation of fat. The individuals who perform hard work need maximum amount of carbohydrate. If excess amount of carbohydrate is taken in food by individuals, it always change into fat, and after that it accumulate in fatty tissues. ठीक है। ड्यू टू लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन आवर बॉडी द वेट ऑफ इंडिविजुअल बिकम लेस। देखो दोनों ही चीज़ें हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि बॉडी को कोई भी चीज़ अगर हम ऑप्टिमम अमाउंट में देते हैं, जो एक एडुकेट अमाउंट होता है उसमें देते हैं, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होती है,
कंपेरिजन टू द कि हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ ज़्यादा या कम ले रहे हैं। अगर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उस कंडीशन में वो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है फैट में और फैट जमा होता है हमारी बॉडी के ऊपर। और अगर कम अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो हम लेस ऑफ एनर्जी महसूस करते हैं। ठीक है, दोनों ही चीज़ें। ड्यू टू द लेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन बॉडी वेट ऑफ इंडिविजुअल बिकम लेस, और हमारा वेट भी कम हो जाएगा। द स्किन बिकम लूज एंड रिंकल्स स्टार्ट अपीयरिंग ऑन फेस। द इंडिविजुअल बिकम्स लीन एंड थिन। On the other hand, if the individual takes such amount of carbohydrate in his food, his body weight start increasing. He feel high temperature. In such condition, an individual become lethargic. ठीक है, देखो क्या बोल रहा है। If an individual takes much amount of carbohydrate in food, अगर ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट ले रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका वेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगेगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, और ये इसके लिए क्या हो सकता है, लेथर्जिक हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। ठीक है, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है। जनरली कार्बोहाइड्रेट इज़ फाउंड इन राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, पल्सेस, ग्राम, ड्राई पी, डेट, ग्रेप्स, पोटैटो, बनाना, गुड़ एंड शुगर। इन सब के अंदर हमें क्या मिल सकता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैट्स। फैट इज़ आल्सो एन एसेंशियल न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ फूड। Fat is also a compound. It is made up of carbon, hydrogen and oxygen. Fat provide heat and energy to the body. It also help in regulation of body temperature. पता ही दिया, इसके बारे में बात कर ही लिए। It helps in making the body soft and oily and protect the body from the external effect of hot and cold climate. It accurate quantity makes the body beautiful. For the purpose of energy, fat is considered better than carbohydrate. If fat is used with carbohydrate in the food, fat can be digested easily as well as rapidly. If excess fat is not used by body, it is accumulated in the body, by which various organs of the body do not work efficiently. If fat is available in less quantity in the food, up to some extent carbohydrate change into fat. सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ इनको। सोर्स ऑफ फैट, फैट के सोर्स क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। एनिमल्स आर गुड सोर्स ऑफ फैट। वी गेट वेरियस प्रोडक्ट्स फ्रॉम एनिमल्स सच एज घी, बटर, कर्ड, फिश ऑयल, मिल्क, मीट एंड एग्स। कोकोनट, सोयाबीन, फूड ग्रेन्स, मस्टर्ड ऑयल एंड कॉटन सीड, दीज आर आल्सो द सोर्स ऑफ फैट। नेक्स्ट है विटामिन्स। Vitamin is also an important nutritive component of food, just like protein, carbohydrate and fat. Vitamins are very vital for healthy life. Vitamins protect us from various type of disease. In fact, vitamins increase immunity power in our body against disease. ठीक है, they also give their important contribution for the general development of the body. If we lack various vitamin in our diet, many type of disease can attack us. हमने देखा था किस विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है, ये सारी हमने देख चुके हैं, इम्पोर्टेंट जो है वो पढ़ चुके हैं। विटामिन की केमिकल नेम भी हम जानते हैं। इफ़ वी लैक वेरियस विटामिन इन आवर डाइट, मेनी टाइप ऑफ डिजीज़ कैन अटैक अस, ऑल्दो वी नीड दिस विटामिन इन लेस क्वांटिटी, येट दे आर वेरी इसेंशियल फॉर लीडिंग अ हेल्दी लाइफ। टाइप ऑफ विटामिन्स, विटामिन ए, डी, ई और के। टाइप ऑफ विटामिन मतलब फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं पढ़ चुके हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से पढ़ चुके हैं, फूड सोल्यूबल विटामिन जो हैं विटामिन ए, ये सारा चीज़ हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं। विटामिन डी पढ़ चुके हैं। ठीक है, विटामिन, अच्छा इनके सोर्स पढ़ लेते हैं ओनली। ठीक है, इन विटामिन के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। विटामिन ए का क्या सोर्स है, विटामिन ए इज़ मेनली फाउंड इन घी। ठीक है, सोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं ओनली, ये सोर्स दे रखा है। विटामिन ए इन मेनली फाउंड इन घी, मिल्क, कर्ड, एग योक, फिश, टोमेटो, पपाया, ग्रीन वेजिटेबल्स, ऑरेंज, स्पिनच, कैरेट एंड पम्पकिन, इन सब के अंदर विटामिन ए पाया जाता है। दूसरा सोर्स ऑफ विटामिन डी क्या है, विटामिन डी इज़ मेनली सप्लाइड बाय एग योक, फिश, सनलाइट, वेजिटेबल्स, कोड लिवर ऑयल, मिल्क, क्रीम, बटर, टोमेटो एंड कैरेट। विटामिन ई की बात करते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, किडनी, लीवर, हार्ट, कॉटन सीड, स्प्राउट सीड्स, कोकोनट ऑयल, योग, ड्राई फ्रेश फ्रूट्स। ठीक है, मिल्क, मीट, बटर, मेज आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन ई।
विटामिन के क्या सोर्स हैं? दिस विटामिन इज़ मेनली अवेलेबल इन कॉलीफ्लावर, स्पेंच, कैबेज, टोमेटो, पोटैटो, ग्रीन वेजिटेबल्स, व्हीट, एग एंड मीट, इन सब के अंदर ये पाया जाता है। नेक्स्ट दे रखा है वाटर सोल्यूबल विटामिन, इसमें भी वही है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में दे रखा है। इन सब विटामिन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, विटामिन के बारे में पढ़ चुके हैं, ओनली सोर्स पढ़ना है, ठीक है। विटामिन बी हम पढ़ चुके हैं, इसके टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, सोर्स की बात करते हैं। विटामिन B1 जो है, मतलब जिसको थायामीन बोलते हैं, वो कहाँ से हमें मिलता है? विटामिन B1 जो है वो मिलता है हमें व्हीट, ग्राउंडनट, ग्रीन पीज, ऑरेंज, pea, meat, liver, egg, green vegetable, rice, sprouts, seeds are rich source of vitamin 1. Vitamin B2, the vitamin is easily found, यहाँ पढ़ रहा हूँ मैं, B2 कहाँ से मिल रहा है? दिस विटामिन इज इजली फाउंड इन एग योक, फिश, पल्सेस, पीस, राइस, ईस्ट, व्हीट एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, इन सबसे में विटामिन। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें जो है आपको बुक से पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगी, या PDF देख लेंगे तो भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। विटामिन B3 कहाँ मिल रहा है? ये मिल रहा है हमें एग योक एंड ड्राई फ्रूट्स में मिल रहा है। विटामिन B5 हमें कहाँ मिल रहा है? ईस्ट, मिल्क, पॉलिश्ड राइस, नट्स के अंदर विटामिन B5 मिल रहा है। विटामिन B6 हमें कहाँ मिल रहा है? मीट, फिश, एग, ईस्ट, राइस, व्हीट एंड पीस, इन सब के अंदर हमें क्या मिल रहा है? विटामिन B6 मिल रहा है। विटामिन B12 हमें कहाँ मिल रहा है? ठीक है, विटामिन B12 हमें कहाँ मिल रहा है? ये मिल रहा है हमें ईस्ट, स्पेंच और लीवर, पालक में, ईस्ट में और लीवर में। ईस्ट क्या है? टाइप ऑफ फंगस, ठीक है, टाइप ऑफ फंगस जिसके अंदर फोलिक एसिड, विटामिन B12 मिलता है। अब बात करेंगे विटामिन C की। विटामिन C हमें कहाँ मिल सकता है? ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जानना इस टाइम, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। लेमन, ठीक है, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, एप्पल, ऑरेंज, टोमेटो, आंवला, ग्रीन चिलीज़, ग्रीन वेजिटेबल्स, टर्निप, शलजम, कैबेज, स्पेंच, स्प्राउट पल्सेस, रिच इन विटामिन C. विटामिन इज़ फाउंड इन द हाई क्वांटिटी इन आंवला, ग्रीन चिलीज़ एंड टोमेटो। हरी मिर्च के अंदर विटामिन C काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, आंवला के अंदर पाया जाता है, टोमेटो के अंदर पाया जाता है, ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मिनरल्स, उसके बारे में देखेंगे कहाँ कौन से मिनरल कहाँ किस चीज़ से हमें मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।